और मुस्तकबिल पे बात करेंगे। तो उसके बाद अगर आप मुनासिब समझेंगे तो आपके सवालात भी ले लेंगे। कोशिश करें कि मुझे आप मेरे महकमे तक अगर रखें ताकि असल जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो। तो सबसे पहले रूज़वेल्ट, आप सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान का एक बहुत ही कीमती असासा है और मुख्तलिफ़ अदवार में तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती रही हैं। 2020 में कोविड और मुख्तलिफ़ अदवार में तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती रही हैं। 2020 में कोविड के बाद पिछले दौर में इसे बंद कर दिया गया था। शायद उस वक्त जब कोविड आया तो यही रास्ता था, तब से अब तक ये बंद था। और इसकी जो लागत है बंद होटल की वो $25 मिलियन है पर एडम। बंद होटल की टैक्सीज हैं, कुछ थोड़े से लोग काम कर रहे हैं और बाकी काफ़ी तफसीलात हैं। $20 मिलियन इस पर वाजिबुल अदा थे। और इसके अलावा जो यूनियन है वहाँ पे वो बहुत ताकतवर है और उनकी डिमांड $66 मिलियन की भी उनकी थी जो रिकनसाइल होनी बाकी थी। एक ख़तरा और मौजूद था कि अगर इसको किसी तरफ लगाया ना गया इस बात को तो लैंड मार्किंग की ये जद में आ जाएगा। 2 बार ये उसकी जद में आया है। मतलब ये कि अगर लैंड मार्किंग हो गई वहाँ की कोर्ट से, न्यूयॉर्क सिटी से, तो उसके बाद फिर ये होटल ही रहेगा और इसको आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकेंगे और इसकी कीमत एक तरह से कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। पिछली कैबिनेट ने, जो पिछली गवर्नमेंट की थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि इस होटल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे आगे ले जाया जाए, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सके। फैसला दुरुस्त था वो। अब जब हम आए हैं तो हमने इस सारे मामले का जायज़ा लिया है। पहले एमडी चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं और शौकत साहब को गवर्नमेंट ने और वो जो बोर्ड है इनकी कंपनी का, उन्होंने इनको वहाँ पे एमडी के तौर पे तैनात किया है। ये आप इन सभी ने जानते हैं, ये एक दरवेश सिफ्त इंसान है और इन्होंने ये धारा था कि हम इस बात को किसी तरफ लगाएंगे। तो खुदा के फजल करम से हमें एक रास्ता मिल गया और हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है। जो आप उसे सिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को 1025 कमरे लग गए हैं और हमें 3 साल का मुआहदा है जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है, लेकिन हमारा अंदाज़ा 3 साल इंशाल्लाह ये चलेगा। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा। $220 मिलियन। पहले साल कमरों का किराया होगा $202 पर रूम, अगले साल 205, उससे अगले साल 210। तो ये $220 मिलियन की अमाउंट है जिसकी जो आमदनी का आगाज़ हो गया है और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंड ओवर भी कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे। बड़ा आला सिक्योरिटी का निज़ाम है और जिस हालत में होटल है उसी हालत में इंशाल्लाह वापस मिलेगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब ये अपनी पीक पे था, चल रहा था जोबन पे, तो ये जो अर्न करता था वो यही 6, साढ़े 6, $7 मिलियन थे। और 3 साल बाद जब हम सारे वाजिबात अदा कर देंगे इस कमाई में से तो हमारी ये इनकम भी मेंटेन होगी साथ साथ। और हुकूमत पाकिस्तान को अपने साथ पल्ले से अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो एक तो ये इनकम हो गई है, दूसरा लैंड मार्किंग के ख़तरे से ये अब निकल आया है। अगले जब तक ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये लैंड मार्किंग के रिस्क से फ्री है। अब करने का काम ये है कि ये तो हो गया, ये 3 साल के लिए प्रोटेक्ट हो गया और पैसे भी आएंगे पाकिस्तान में जो शुरू हो गए हैं इनके ख़जाने में आने। अब अगला काम ये है कि एक ट्रांजिशन एडवाइज़र का तकर्रुर किया जाए शफाफियत के साथ और वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मोड के अंदर इसको लेके जाए, क्योंकि ये 19 मंजिला है, इसे 40 मंजिला होना चाहिए और इसकी उम्र 100 साल से ऊपर है। यहाँ एक नई हाई राइज बनेगी, एक बुलंद वाला टावर बने जिसमें फिर जो भी आने वाली जो हुकूमत होगी अब उसका काम है। ऑब्वियसली हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है और एक कीमती तरीन कौमी असासा बचा के प्रोटेक्ट करके उसको जो बंद पड़ा था उसको एक कमाई वाली जगह बना के तो हम अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हम सख्त परेशानी में थे और समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या किया जाए। मुल्क में पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें।
लैंड मार्किंग का ख़तरा है। एक और इसका ब्राइट पहलू ये है कि इसमें काम करते थे 479 एम्प्लॉयज़ थे, उनका ख़र्चा सारे तो ज़्यादा है, और वो उनके जो अदाएँ और उनकी जो मुतालबात हैं वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है, ताकतवर भी बहुत हैं वो वहाँ पे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में 77 बचेंगे, बाकी घर चले जाएंगे। सो ये भी ले ऑफ हो जाएंगे। और जब फिर 3 साल के बाद जो भी उस वक्त की हुकूमत होगी वो ये डील करेगी तो वो सिर्फ 77 लोगों को डील करेगी, 402 लोग फारिग हो गए उस मुआहदे के तहत, जिन्हें साथ साथ पेमेंट होगी और वो वापस नहीं आएंगे। तो समझे डेड वुड भी निकल गई है और वो बोझ भी हमारा कम हो गया है। तो ये एक बहुत ही वारे का एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के लिए। हम न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे होटल को सिलेक्ट किया इस मकसद के लिए और ताउन किया हमारी टीम के साथ। फेडरल सेक्रेटरी भी गए हुए थे, शौकत साहब भी वहाँ थे, एम्बेसी भी काम कर रही थी, एक बाकायदा टीम तश्कील दी गई थी जिसने जाके नेगोशिएशंस की, बात की और मुआहदे को इंक किया। ये तो था रूजवेल्ट का हाल। तो वो जो क्या सराइयाँ थी उसके बारे में कि जी बिक जाएगा, जी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो कहानी तो अब क्लोज़ हो गई है। अब आने वाले जाने तो रूजवेल्ट जाने। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका कमाई का ज़रिया भी है, अपने अखराजात भी उठाएगा और कुछ पैसे भी कमा के पाकिस्तान को देगा और पिछली लाइबिलिटीज़ भी क्लियर करेगा। अब आ जाएँ आगे। अगला जो इशू है वो है आपकी आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग पे आपको अच्छे से पता है कि 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है, आउटसोर्सिंग का मतलब कोई चीज़ बेचना नहीं है, कुछ नहीं बिकेगा। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो भी तय होगा, इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड ख़त्म होगा, एयरपोर्ट बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी नहीं होगी। दूसरी बात, कोई सिविल एविक्शन अथॉरिटी का एम्प्लॉई बेरोज़गार नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, एक भी नहीं होगा। सब अपने अपने रोज़गार पे रहेंगे। एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी जब ये वक्त आएगा, लेकिन सबको उनकी तनख्वाह मिलेगी, उनके पर्क्स मिलेंगे और वो अपना अपना काम करेंगे। तो ये 2 बहुत बुनियादी बातें हैं जो मैंने वाज़ेह कर दी हैं। इसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इसका कोई तजर्बा किसी का नहीं था। तो हमने हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक का जो प्रेस्टीजियस अदारा है IFC उसको इंगेज किया है। हमारा उनका मुआहदा हो चुका है, वो इस पर काम कर रहे हैं और तनदेही से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC वर्ल्ड रिनाउंड अदारा है। उन्होंने बहुत से एयरपोर्ट दुनिया में उनके जो ऑपरेशन हैं उनको आउटसोर्स किया सक्सेसफुली। और मज़े की बात यह है कि जो मुआहदा है उनके साथ, उसमें जो अमाउंट हमने उनको देनी है वो सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड है, यानी सर्टन अमाउंट तो हम उनको देंगे जो कम है और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो सक्सेस की शक्ल में उनको मिलेगी। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत अच्छी सूरत हाल है और हम इसी दौर में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने रास्ते पे चल पड़ेगा और एक एक करके एयरपोर्ट आउटसोर्स होते चले जाएंगे। पाकिस्तानियों का ये हक़ है कि उनके एयरपोर्ट्स जो हैं वो जदीद हों और जो रियासत ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है वो किसी काम आए। एयरपोर्ट मौजूद हैं, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और ये पूरी दुनिया में जो मॉडल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। इंडियन एयरपोर्ट्स देख लें आप हीथ्रो को देख लें, आप मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट देख लें, आप ये जो आपका जो इस्तांबुल का बड़ा वाला एयरपोर्ट है वो देख लें। सारे ऑपरेशंस जो हैं ये आउटसोर्स हैं। तो हम दुनिया में सबसे पीछे रह जाते हैं हर बार। हमें भी दुनिया के साथ जो बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी ज़ेर बहस आया कि G2G कर लें, कुछ इंटरेस्टेड भी थी पार्टीज़ के G2G हो जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। लेकिन आइडियल रास्ता यही था कि आपने एक एडवाइज़र का तकर्रर कर दिया, कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पूरी दुनिया की बेस्ट कंपनीज आएंगी। हमारी इतला है कि अब तक IFC से कोई 20-21 वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज ने रब्ता किया, उनमें अमेरिकन भी हैं, टर्किश भी हैं, मलाइशियंस भी हैं, ये अमारात की कंपनीज भी हैं और शायद चाइनीज़ भी हैं। तो ये बहरहाल सारी बातें जो हैं ये सामने आ जाएंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा और पूरी कौम के सामने होगा। ये तो थी आउटसोर्सिंग की बात। अब आप आ जाएं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं।
बुनियादी तौर पे जो 3 मुकम्मल हो गए हैं उनमें एक है कोयटा का जो एयरपोर्ट है, उसके रनवे को दोबारा तामीर किया गया है और अपग्रेड कर दिया गया और ऑपरेशन शुरू हो चुका है अपग्रेडेड रनवे पे। दूसरा है फैसलाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ भी पुराने रनवे की तामीर 9 हो गई है, नया कंक्रीट रनवे मुकम्मल हो चुका है और 31 मई को फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। और इसी तरह लाहौर का जो ये आपका रनवे है, इसकी भी तामीर 9 हो चुकी है, अपग्रेडेशन हो चुकी है और ये 29 जुलाई को ऑपरेशनल हो चुका है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में 17 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है। जो आपका जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है, इसके लिए हमारे पास फंड्स मौजूद हैं रनवे की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए। इसके लिए अब जो उसका टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें इस वक्त सिविल एविएशन अथॉरिटी उस प्रोसेस को कर रही है। नोट फरमाइए कि कोयटा से आज़मीन हज जो थे वो बराह रास्त कभी नहीं गए थे, उन्हें या कराची या मुल्तान या डिफरेंट एयरपोर्ट्स में जाना पड़ता था, फिर हज के लिए जाते थे। माशाल्लाह ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि अब कोयटा से डायरेक्ट हज फ़्लाइट्स चल रही हैं और उन आज़मीन हज को इधर उधर नहीं जाना पड़ा, वो डायरेक्टली अपने प्रोविंशियल कैपिटल से फ्लाई कर रहे हैं हिजाज़ के लिए। इसके अलावा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर टू कंप्लीशन है, सितंबर 2023 इसकी डेट है। ये इनिशिएटिव भी नवाज शरीफ साहब के दौर का था। 51 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए की लागत से ज़ेर तामीर है, 34 अरब की चाइनीज़ ग्रांट इसमें शामिल है। 2 एयरपोर्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जो है उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। एक सक्खर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला, नेस्पाक उस पर काम कर रहा है और उसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। दूसरा DI खान में पुराना एयरपोर्ट वहीं रहेगा, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा क्योंकि नया एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अब इतनी आबादी है कि उसकी एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं थी, वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये 2 एयरपोर्ट जो हैं DI खान एयरपोर्ट और सक्खर का जो एयरपोर्ट है, ये उस इलाके के लोगों की एयर कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ इंशाल्लाह होगी। इसके बाद आप आ जाएं PIA। PIA का जो मलेशिया वाला मामला था जिस पे बड़ा ढोल बजाया गया कि जी पता नहीं क्या हो गया, हमारा वहाँ जहाज़ गया था 777। वहाँ की एक लोकल कोर्ट ने जिस कंपनी का वो जहाज़ है, लीज़ का जहाज़ है, उन्होंने उस अदालत से रजू किया और उस अदालत ने PIA को सुने बगैर एक्स पार्टी डिसीजन किया और जब जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था तो वो ऑर्डर दे दिया कि आप जा नहीं सकते। ये हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी थी। 172 घंटे के अंदर हमारी लीगल टीम ने वहाँ पे बैटल लड़ी है, जहाज़ को ऑर्डर लिया है वो अदालत से दोबारा। जहाज़ कल रात का पाकिस्तान आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफिर लेके और अपने ऑपरेशन में है। मैंने और सैफ साहब ने मलेशियन एम्बेसडर से भी मुलाकात की थी और उनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो इसमें इंटरवीन करें। उन्होंने भी इस सिलसिले में अपना रोल प्ले किया है और बहरहाल PIA के साथ ये इंसाफ नहीं हुआ था। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो ऑलरेडी हम दे रहे थे, अगर PIA को सुना जाता तो ये रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो मुसलसल दे रहे थे, वो पेमेंट भी सारी हो गई है। जहाँ तक PIA का ताल्लुक है, ये तो आपको पता है मसाइल की एक ऐसी दास्तान है कि जिसका मैं क्या जिक्र करूं। बहरहाल जो हम कुछ बेहतरी कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। वो सीट्स हैं या उसके कुशन्स हैं या फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसके लिए अब हम कोशां हैं आजकल, या कुछ खाने का मायार या कुछ पंक्चुअलिटी के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट, ये सारा तो हुआ है। लेकिन ये मैं बतौर वज़ीर हवाबाजी जो है मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है, इसका रास्ता कोई और है, हम उधर आते हैं। अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। हज ऑपरेशन हम पूरी अपनी तवानाई उस पर लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। PIA की 65,000 हज्जाज को इंशाल्लाह ताला पहुँचाएँगे और फिर वापस लेके आएँगे और ये PIA बड़ी मेहनत के साथ इस पर काम कर रहा है। और PIA का अमला, मसला ये है कि कई अरब रुपए की इसके ऊपर LNL और लाइबिलिटी है।